हाँ 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 वक्त के पहियों के बारे में बात करेंगे। दिन जी कैसे सर जी गुजर सर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जी एक जी दिन जी के बाद दूसरा दिन कैसे आ जाता है, जी एक जी जी मिनट जी के बाद दूसरा मिनट कैसे आ जाता है, एक जी सर सेकंड जी आता सर है गुजर जाता है फिर दूसरा सेकंड आता है। ये जी सब कैसे बिल्कुल होता बिल्कुल सर है जी। आज हम सब इसके बारे में बात ओके सर, थैंक करेंगे, यू सर, बाय ठीक सर। है। एक हफ्ते के दिन है, हर दिन के पहले है, 7 रातें दिन है, 12 घंटों वाली, दिन का 12 घंटे, फिर 12 घंटों की, 60 मिनट का घंटा, हाथ घड़ी को अपनी, बीत चला है घंटा, 1 मिनट में 60, खेल रहे हैं कांटे, गुजरे झटपट 60, 1 महीना, 20 दिनों के, दूजा तो भाई के, बच्चे को मान 365 दिन का फैला है यूं, 12 माह का पूरा, 100 सालों की एक सदी जब बीतेगी आ जाएगी और सदी, घूम रही है धरती गोल, खुद है धरती गोल मटोल, घूम रही है धरती गोल, खुद है धरती गोल मटोल, घूम रही है धरती गोल, खुद है धरती गोल मटोल, वक्त के सारे पहिए गोल, 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 वक्त के सारे पहिए गोल। तमाम हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की दुनिया बेहद रंग बिरंगी है, तरह तरह के अजायबात से भरी हुई है। ऐसी ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं कि अकल दंग रह जाती है और बनाने वाले के आगे सर खुद ब खुद सजदरेज हो जाता है। आइए अपने स्कूल के सालाना जलसे के इस मौके पर मैं ऐसी ही कुछ हैरत अंगेज लेकिन दिलचस्प हकीकतें आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। लीजिए सुनिए और मजा लीजिए। शहद अपनी मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये शहद खट्टा हो जाए तो कैसा हो? जी हाँ, ब्राजील में एक ऐसा शहद पाया जाता है जो खट्टा होता है। तो लीजिए, अब अगर कभी मीठा शहद खाने का दिल ना हो तो खट्टा शहद खाया जाए। आपने परिंदों को दाना, कीड़े मकोड़े खाते को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा परिंदा है जो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है? भाई वाह, क्या बात है। आप लोग जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी पाली जाती है और तब दूध हासिल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना अखबार कब और कहां से निकलता है? नहीं आप तो सुनिए। चीन में एक ऐसा अखबार है जो मुसलसल 1200 साल से जारी हो रहा है। दुनिया में इससे पुराना कोई अखबार नहीं। तो मान गए ना, ओल्ड इज गोल्ड। हम सभी का दिमाग जिस्म के वजन से कम ही होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका दिमाग उसके अपने वजन से ज्यादा होता है? वो है इस दुनिया की सबसे छोटी, हमारी नन्ही मुन्नी चींटी। आप सब जानते हैं कि हम मुंह और नाक से सांस लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो आंख से भी सांस ले सकता है, और वो है लंबी लंबी छलांगे लगाने वाला हिरन। भाई वाह, क्या बात है। कदीम जमाने से इंसान आग के लिए परेशान रहा है। उसकी दरियाफ्त को बड़ी बड़ी दरियाफ्तों में शुमार किया जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि बगैर मेहनत के मुफ्त में आग मिल जाए तो कैसा हो? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मलेशिया में एक ऐसा ही दरख्त है जो हर वक्त आग उगलता रहता है। बाहरी अल्लाह की कुदरत। क्या आपने कभी किसी का पसीना रंगीन देखा है? नहीं ना। लेकिन अमेरिका के दरियाई घोड़े का पसीना खून की तरह सूख होता है ना ताज्जुब की बात? वक्त के साथ हर चीज की शक्ल और हैयत तब्दील हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कछुआ एक ऐसा जानवर है जो करोड़ों साल गुजरने पर भी उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती? कितनी अजीब बात है ना। अगर हमें एक दिन भी खाना न मिले तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकड़ी एक ऐसा जानवर है जो बिना खाए पिए 10 साल तक जिंदा रह सकती है? कितनी बहादुर है ये हमारी छोटी सी मकड़ी। ज्यादातर मुल्क कभी न कभी गुलामी के गुलामत का शिकार रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा प्यारा छोटा सा पड़ोसी नेपाल कभी किसी के गुलामी के शिकंजे में नहीं कसा और हमेशा आजाद रहा? भाई, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी आजादी को कायम रखे। दुनिया की सबसे कीमती धात प्लाटिनियम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? नहीं ना, तो सुनिए। ये सबसे ज्यादा हमारी इकलौती सुपर पावर अमेरिका में पाई जाती है। ओह, तो अब समझ में आया अमेरिका की अमीरी का राज। हजरात, दिन का मतलब है सूरज और सूरज की रोशनी, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि रात को सूरज चमकने लगे तो कैसा लगे? कभी सोचा है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ रात को सूरज चमकता है, तो दिन में क्या होता होगा भला? कोई दरिया में रहे और प्यासा रहे, क्या ये मुमकिन है? लेकिन ये सच है। मछली पानी का जानवर होते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी में पानी का एक घूंट भी नहीं पीती, और फिर भी मजे से जिंदा रहती है ना ताज्जुब की बात? तो सामीन और सामियात, ये था हमारा जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल प्रोग्राम। उम्मीद है आपकी मालूमात में हमने कुछ थोड़ा सा इजाफा तो जरूर किया होगा। फिर मिलेंगे, शुक्रिया। लतीफे सुनिए अनस और मोहसिन दर्जा शाहरुख से, अस्मा और शाही दर्जा शाहरुख से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तबीयत अचानक रास्ते में खराब हो गई है। मैं अगले स्टॉप पर उतरकर अस्पताल जाऊंगा। तुम मेरी बीवी से कह देना कि मेरे सर में दर्द शकीका, इज़ा में तशन्नुद, गले में खराब, टांगों में वजूद मफासिल, जिगर में कत्ते जिगर भी पैदा हो गई है, जबकि इस कचर की शिकायत नहीं है। दिमाग में सूजन और जुबान में नुकलत भी पैदा हो गई है। ऐसी बात याद रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मैं सीधे साधे अल्फाज में कह दूंगा कि आप बहुत हो गए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोच रहा हूँ अमेरिका घूमो, कितने रुपए खर्च होंगे? 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। वो कैसे? सोचने के कोई रुपए नहीं लगते। पहले बादशाहों का ये दस्तूर था कि वो सिर्फ शाही दरबार में ऐशो इज्जत से नहीं रहते थे, बल्कि वो रात में भेष बदलकर गश्त लगाया करते थे और रियाया के हालात मालूम करते थे। इसी तरह मुगलिया दौर के एक बादशाह का भी वाकया है जो ड्रामे की शक्ल में आपके सामने आने वाला है। हमदर्द बादशाह इसमें हिस्सा ले रही हैं आफरीन, दर्जा, हफ्तुम और उनकी साथियाँ। बेटी गिफ्ट तो सही, कितने सिक्के हैं? बहुत रुपए हैं, गिफ्ट क्या करेंगे?
ठीक है। अरे मैं वो दौड़ो, हाय बलूड़ी बर्बाद हो गई। अरे देखो जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे अंदर चलो, देखो चोर मेरे घर से पूछे खा ले गए। क्या चोरी हो गया सही बहन? अरे बहन ये ना पूछो कि चोरी हुआ। किसने कुछ बताओ तो। बर्तन खाने ले जाता था मैं सबर कर लेती। क्या ले गया चोर? कपड़े लत्ते ले जाता था मैं बाजार से नहीं खाई थी। क्या हुआ कुछ बताओ तो। गहने ले जाता था मैं बाजार से लेडी जान के बना रही थी। अभी देखा तो हालांकि घर में कैसे शोर हो रहा है। हाँ देख रही हूँ, क्या कह रही है तू? गहने कपड़े बर्तन ले जाते। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, गहने कपड़े बर्तन ले जाता तो मैं सबर कर लेती, लेकिन वो तो मुझे तत्काल ही कर गया। मेरे सोने के 40 सिक्के चोरी हो गए। अरे कोई शहर कोतवाल तो खबर कर दो। हाँ जल्दी जाओ। किसके सोने के सिक्के चोरी हुए? मेरे सोने के सामने नहीं है। इस बड़े से रुमाल में रख कर रखे थे। तुम्हें किसका शक है? ये कैसे हो गया बाजी? मुझसे पूछते कैसे हुआ? कौन सा नाम मुझे से हमीदा पर शक है, पड़ोस में रहती है। आप इसकी घर की तलाशी लीजिए, सिक्के इसमें चुराए हैं। नहीं नहीं, हमीदा बहन तो बहुत सीधी और सच्ची औरत है। साहब आप तलाशी नहीं लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं कर सकती। चलो देखते हैं। हाँ चलिए। हाँ यही मैं रुको रुको, तुम्हारे रुमाल में कितने सिक्के थे? पूरे 40 सिक्के थे। हमारे जब्त नीलाम न कीजिए बाजी, हमारे सिक्के हैं। आप खालाजान ऐसा जुल्म न कीजिए, ये सिक्के तो हमारे ही हैं। अरे जाओ, तुम तो हो ही छोटी। ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? मुकदमा बादशाह सलामत के सामने पेश होगा। कल आप सब दरबार में पहुंच जाए। मैं इस सिक्कों को ले जा रहा हूँ। मैं शहर कोतवाल हूँ, मुझे बादशाह सलामत के सामने मुकदमा पेश करना है। आप यही रुकिए, मैं इजाजत लेकर आता हूँ। जहाँ बना सना अर्ज है, आपके दरबार में शहर कोतवाल एक मुकदमा लेके आया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे आपके सामने पेश करता हूँ। इजाजत है। जाइए, आपको बुलाया गया है। आलम बना, चोरी का एक मामला पेश करना चाहता हूँ। बड़ी बहन के घर चोरी हुई है। चोरी का माल छोटी बहन के घर से बरामद हुआ है, मगर वजन का इकरार नहीं करती। बड़ी बहन को बुलाया जाए। आपको बुलाया जाए। सलामत से बात है, सलामत। अपना बयान दो। बात है सलामत, मेरे शौहर परदेश से रुपया कमाते रहते हैं। उन्हीं से मैंने सोने के 40 सिक्के जमा हुए किए थे, वो चोरी हो गए। मेरी छोटी बहन अपनी तो बहुत गरीब है, इसलिए मुझसे जलती है। सिक्के उसी के घर से बरामद हुए हैं, उसी ने चोरी किए हैं। मुझे मेरे सिक्के दिलवाए जाए। छोटी बहन को बुलाया जाए। आइए। आलम बना का इकबाल बुलंद हो। तुम्हारे पास सोने के सिक्के का मसला है। ये क्या बताएगी? लोगों से कपड़े सिक्के पेट पालने वाले सोने के सिक्के चुरा कर जबरदस्ती कमा करने। खामोश रहो, तुम अपना बयान दे चुकी हो। बीबी तुम अपनी सफाई पेश करो। बाजी सहीदा ठीक कहती है, मैं गरीब हूँ, सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ क्योंकि बेवा हूँ। आलम बना, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। सोने के सिक्के का सिलाई करके जमा किए हैं। अजी सहीदा ठीक कहती है, सिलाई करके हम किसी तरह अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन सोने के सिक्के हमें किसी ने दिए हैं। किसने? ये मेरी बेटी शीरी, आपको बताए। शीरी को बुलाया जाए। जहाँ बना, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बना, ये सोने के सिक्के हमें किसी ने दिए हैं और उन्होंने हमें अपनी मुंह बोली बेटी बनाया है। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, कोई भी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर खुश होगा, लेकिन हमें उनका नाम और पता बताओ। नाम पता हम नहीं जानते, वो अक्सर हमारे घर आते हैं और जाते वक्त एक सोने का सिक्का हमें हदिये के तौर पर दे जाते हैं। खामोश बेटी, तुम्हारी अम्मी पर चोरी का इल्जाम है। अगर वो आगे तस्दीक कर देते हैं कि
थे और आप हमारे अब्बा जैसे हैं। हम आपके पाँव दबा दें? सच कहें, इसके पाँव दबाने से हमें इतना आराम मिला कि इस महल के मखमली गद्दों पर कभी न मिला था। वाकई बेटियां ऐसी ही होती हैं। फिर अक्सर हम शीरी बेटी के घर जाने लगे और सोने के सिक्के हम ही देते थे। अब बताओ, छोटी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाने की क्या सजा दी जाए? मुझे माफ कर दीजिए अनंतना, मुझसे गलती हो गई। हाँ जहाँ बनाई ने माफ कर दीजिए, ये हमारी खाला है। हाँ अनंतना, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, माफ किया। बहन, आज से शीरी हमारे महल में हमारी बेटी की तरह रहेगी और आप भी यहीं रहेंगी। शीरी बेटी की तालीम का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा और वक्त आने पर उनकी शादी एक लायक और बहादुर अफसर से की जाएगी इंशाअल्लाह। मैं ना कहती थी शीरी बेटी, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरह अल्लाह ने हमारे दिन फेरे, अल्लाह ताला सब गरीबों पर रहम फरमाए, आमीन। इसमें नुसरत औला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आकुल वालिदैन का नाफरमान और सरकश जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सनन निसाई। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें नज़ाला परवीन काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु युस्रुन, दीन आसान है। सही बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उर्दू ज़बान इज्तिमाई नज़्म पेश करने आ रही हैं महजबीन और उनकी साथियाँ। उस मुकाम कल भी था और आज भी है। इसको तरह तरह से पस्त करने की कोशिश की गई। कभी नफरत की जबान कहा गया तो कभी बंटवारे की जबान, लेकिन फिर भी ये हमारे दिलों में जिंदा रही, हमारे जज्बात को गरमाती रही, हमारे अल्फाज को शीरीनी बख्शती रही, हमारे जहनों को अपनी खुशबू से मुअत्तर करती रही। कभी गिरती, कभी लड़खड़ाती, आगे ही बढ़ती रही। आज वही उर्दू भरी दास्तान हमारे बीच सुनाने के लिए मौजूद है। तो सुनिए, मैं हूँ उर्दू ज़बान। पंडितों ने कभी काम मुझको
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अंडे के फवाइद बताओ। वैसे तो अंडे के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन अगर अंडा इम्तिहान में मिल जाए तो नई किताबों का खर्च बढ़ जाता है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुन्ने, तुम्हारे अब्बू क्या कर रहे हैं? मेहमान ने मुन्ने से पूछा। मुन्ना, जनाब आपके जाने का इंतजार कर रहे हैं।